नमः शिवाय। ध्यान सत्र में हम विज्ञान भैरव धारणा के ध्यान सत्र के अंतर्गत अभी हम कुछ दिनों से 7 चक्रों के बारे में साधना कर रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत में जानकारी ले रहे हैं। तो आज हम विशुद्धि चक्र विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ महत्व की बातें बताएंगे और उसके बारे में कुछ विशेष साधना करेंगे। तो उससे पहले हम भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सभी के भीतर बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद सभी ध्यानियों का। ये ध्यान साधना के अंतर्गत हम आगे श्राद्धीय नवरात्रि की साधना करने वाले हैं। उससे पहले हमारे 7 चक्रों को हम बैलेंस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। इसका कलर है स्काई ब्लू, आसमानी। और ये आकाश तत्व, हमारा आकाश तत्व को संबंध रखता है। आकाश तत्व ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव इसका है। ये चक्र का बहुत दिव्य प्रभाव है इस चक्र का। तो इसकी जानकारी कैसे दे रहे हैं हम कि इसका क्या महत्व है। महत्व ये है कि विशुद्धि चक्र जो है ना, वो थ्रोट, कंठ में आया है। यहाँ पे ये कंठ में है हमारा विशुद्धि चक्र। और देखो ये तत्व का कार्य क्या है, आकाश तत्व क्या कार्य क्या करता है। तो आकाश मतलब अवकाश। अवकाश अवकाश मतलब देखो, आकाश तत्व में ही हमारे सब तत्वों का समावेश होता है। आकाश तत्व में ही हमारे सारे तत्वों का समावेश, सारे चक्रों का समावेश होता है। ये कैसे? तो जब आकाश तत्व से ही शरीर निर्माण होता है, आकाश तत्व से ही हमें सम तत्व, सब तत्वों का समावेश होता है। क्यों? तो शरीर निर्माण हुआ उससे ही कहते हैं कि जब शब्दों, ब्रह्मांड में जब शब्दों का उच्चारण हुआ, जब शब्दों का निर्माण हुआ, तो प्रथम शब्द था ओम। ओमकार से ही आकाश तत्व का निर्माण हुआ है। और आकाश की गति से, आकाश आकाश की गति से वायु, और वायु के कंपन से अग्नि, और अग्नि जब शांत होती है तब जल तत्व का निर्माण होता है। जल तत्व में रूपांतरण होता है और जल से ही पृथ्वी का निर्माण होता है। इस तरह हमारे सब तत्वों का निर्माण, सभी तत्वों में आकाश तत्व का बहुत महत्व है। तो इसका पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ मतलब क्या कि आकाश से ही पृथ्वी तत्व और प्रत्येक तत्व का निर्माण होते। आकाश तत्व में प्रत्येक तत्व का अंतर्भाव छुपा है। आकाश तत्व में ही सभी तत्वों का अंतर्भाव छुपा हुआ है। और इसका देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय बहुत सारा विष, देवों और दानवों ने सब बहुत सारा मंथन किया। मंथन करने के बाद अमृत का कलश और विष विष भी निकला था। तो वो विष विष था, उसको भगवान शिव जी ने यहाँ कंठ में धारण किया। आप सभी जानते होंगे जो ये कंठ में क्यों धारण किया। तो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि हमारा जो ये कंठ है ना, ये क्षितिज है। ये क्षितिज, और ये कंठ के नीचे का जो हिस्सा है हमारा, ये धड़ कहते हैं। तो ये हिस्सा है, ये पृथ्वी तत्व है।
और ये ऊपर कंठ के ऊपर ये हिस्सा है, ये स्वर्ग तत्व है, स्वर्ग लोक ये कहा जाता है। गले के नीचे पृथ्वी और गले के ऊपर स्वर्ग, और कंठ क्या है, ये क्षितिज। तो अगर विष अगर जो नीचे जाता तो उस समय जो शास्त्रों में कहा गया है, तो वो सारा पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी में फैलता। पृथ्वी में फैलने से क्या होता कि पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाती, वो विषैली हो जाती। अगर ऊपर जाता तो क्या होता, स्वर्ग वो विस्मयी। और इसको अगर हम सांसारिक मनुष्य देखने जाए तो हमें हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे, बहुत बार हमें बहुत कड़वे अनुभव होते हैं, बहुत सारे। लेकिन हम सबको कहते तो नहीं फिरते, कहेंगे तो क्या होगा उससे। एक एक जन को हमने किसी बहुत ऐसे कोई महत्व, हमको कहीं दिल दुखा, और वो हमने बात हमारी एक अच्छी सहेली खास मानते हैं उससे बता दिया, और बाद में उसने क्या किया, उसमें थोड़ा और मिर्ची मसाला मिलाया और उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने क्या किया, चौथे को बताया। तो इसमें क्या होता है कि सारा बात वो जो हमने कही है उसमें बहुत सारा मिला जुला के क्या होता है, बहुत जगह फैल जाती है बातें। तो इसमें भगवान शिव जी ने जो कंठ में विष धारण किया है उसका बहुत दिव्य, समझने जाए हम सांसारिक मनुष्य तो बहुत महत्व है। हमारे विशुद्धि चक्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये हमें बहुत दिव्यता से समझना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है और समझने जैसी है। तो भगवान शिव ने जो विष ऊपर विष निकला उसको कंठ में ही धारण किया। वैसे ही संसारिक मनुष्य को उदाहरण देने के लिए कि जब हमें संसार में कुछ बातें, कुछ घटना, कुछ चीज हमारे अप्रिय, हमारे को अच्छी नहीं लगती, वो हमें लगता है कि ये विष है, तब हमें उसे इधर से ऊपर नहीं ले जानी है, और इधर से नीचे अगर ले गए तो ये नीचे क्या होगा, हमारा स्टमक हमारे पेट में जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा पेट खराब होगा, हमारे पूरे स्नायुओं में कहीं कहीं कुछ न कुछ अकड़न, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएंगी, कुछ ना कुछ होता होता है। अगर हम थोड़ा सा भी नीचे उतारे, तो हमने कल जैसे अनाहत चक्र पे साधना की, देखो कहीं ना कहीं ये अनाहत चक्र का और विशुद्धि चक्र का बहुत दिव्य संगम है, बहुत दिव्य संगम है। अगर आप ये बात बहुत गहरे से अगर समझ गए ना, कि बहुत बार हमें संसार में ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम कदम पे ऐसे अनुभव होते हैं, तो हम क्या, ये सब बातों को हम नीचे उतार दिए, तो हम कहाँ लेके जाके रख दिए उसको, हमारे हृदय के तिजोरी में। हम कहीं ना कहीं बताते हैं ना, कोई बार बात बोलते हैं कि कुछ बातें हमने हमारे दिल में दफन कर दी। कोई एक बहुत सारे समय पहले की एक बात है। तो ऐसे ही हमारे एक नेबर थे, उनके यहाँ एक आते थे उनके रिलेटिव, वो बात बात में ऐसे ही बात अभी याद आ गई तो आपके समक्ष बता रही हूँ, कि वो बात बात में कुछ भी बातें हो ना तो ऐसे बोलते थे, कुछ बातें है ना दिल में दफन कर लो। तो ये क्या होता है, ऐसे दफन कर लो, उसको कुंठित करके रख दो, तो उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट को वो नुकसान पहुंचाती है, ब्लॉक करती है। इसलिए भगवान शिव ने ये बहुत सांसारिक मनुष्य को बहुत दिव्य संदेश दिया है। क्या तो ये जो हमारे को कुछ बातें जब हमें नीचे नहीं उतारनी, कुछ बातें हमें बोलनी भी नहीं है, और हमें हमारे कंठ में वो विष है, उसे हमें हमारी क्षितिज, ये सीमा है, क्षितिज में ही रखना है, कंठ में। तो इससे क्या होगा कि वो हमारे पेट में नहीं जाएंगी, तो हमारा कोई भी अंग ब्लॉक नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखो, कभी कोई बोलते हैं कि मुझे सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बोलता है मुझे हार्ट ब्लॉकेज हो रही है। ये सब होने का कारण क्या, कि हम कुछ ना कुछ तो ये हमारे सांसारिक मनुष्य के साथ कुछ घटना ऐसी घटी,
उसको हमने हमारे थ्रोट चक्र से नीचे, हमारे हार्ट में, वहां से नीचे हमने स्टमक में लेके गए, वो हमें कुछ न कुछ हद तक नुकसान करती है। ये विष, ये शिव जी बहुत हमें कितना देखो दिव्य संदेश देते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बहुत बार बताया गया है ये सब बातें। और जब आप एक एक संहिता पढ़ोगे ना, तो बहुत दिव्य आपको एक एक मैसेज मिलेगा। और हर बार पढ़ोगे, हर बार आपको एक नया मैसेज। तो जब ये ओमकार की ध्वनि निकली, ओमकार की जब ध्वनि निकली और उस ध्वनि से ये आकाश तत्व का निर्माण हुआ, यही हमारे सभी मनुष्य के आकाश तत्व में, मनुष्य का और ब्रह्मांड के आकाश तत्व का एक होना, यही हमारी बहुत दिव्य साधना होती है। और जहां हम हमारा आकाश तत्व विशाल कर देते हैं ना, तब हम सारे ब्रह्मांड में हम और सारा ब्रह्मांड हम में, ये बहुत दिव्य साधना होती है। अभी आकाश तत्व ब्लॉकेज होने से, हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक होने से कितनी कितनी समस्या आती है। तो समस्या बहुत सारी होती है। कंठ में कहते हैं कि थायराइड, जिनको जिनको थायराइड की समस्या होती है, थायराइड दो प्रकार के होते। एक तो मनुष्य को बहुत उसकी बॉडी सुकड़ा देता है, और एक थायराइड होता है, वो उसमें बहुत सारा जल तत्व भरता है, इसके लिए वो बहुत हेल्दी, बहुत मोटा होते जाता है। तो इसके लिए थ्रोट चक्र पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर हम हमारे आप जो जिनको जिनको थ्रोट संबंधी ये थ्रोट थायराइड की समस्या है, उसके लिए हम पर्सनली काउंसलिंग लेते हैं। दूसरा, आप आज हमें एक प्रश्न भी आया है कि एक शीला जी है, उनका एक प्रश्न आया है कि उनको कुछ समय से, पहले तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय से मुझे ये अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है। अस्थमा की प्रॉब्लम, तो ये आपके हार्ट चक्र से संबंधित है, अस्थमा श्वास संबंधी। तो उनका उत्तर आज हम यहाँ पे दे रहे हैं। शीला जी, आप यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें व्हाट्सएप पे संपर्क किया। और ऐसे ही जो भी ध्यानी साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें संपर्क करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको योग्य प्रश्न का उत्तर दे सके। तो शीला जी, आपको पहले तो है ना, पूरा जो हम ये ध्यान सत्र में सिखा रहे हैं, चक्र जो हमें श्वास के द्वारा जो ध्यान करने से पहले जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो बहुत दिव्यता से करनी है। उसके अलावा आपको कपालभाति और भस्त्रिका, आप जहाँ रहते हो वहां से आप योगा शिक्षक से संपर्क करें और कपालभाति भस्त्रिका करें। तत्पश्चात आप ये ध्यान करेंगे तो आपका धीरे 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 रिलीजिंग होगा और अनाहत पे बहुत दिव्य कार्य होगा। और मुझे उम्मीद है आपको योग्य आंसर मिल गया होगा। खूब खूब धन्यवाद आपका हमारे ध्यान सत्र से जुड़ने के लिए। तो ये इस तरह से बहुत दिव्य साधना होती है। हम जब ये कंठ पे हमारे विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करते हैं ना, तो बहुत दिव्य विष को, हमें संसारिक मनुष्य को ये क्षितिज में ही रहना रखना है विष को। देखो, थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं होने से माइग्रेन वगैरह की भी कहीं कहीं, हम बहुत सारे विचार हमारे मगज में आ गए और उसको हम ऊपर तक ले गए, बहुत सोचे, तो हमें कहीं कहीं माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो ये भी बहुत समझने की बात है। विशुद्धि चक्र जब एक्टिव होता है, तो आपको बहुत दिव्य तरंगे, बहुत दिव्यता आपके भीतर, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छा आपको समग्र, आपका आकाश तत्व बहुत विकसित होता है। तो आकाश तत्व विकसित होता है, इससे आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है कि इसको विकसित कैसे करना, ये विषय का समन कैसे करना, विष है जो हमारे भीतर आया है, तो उसका समन कैसे करना,
तो उसका समन करने के लिए हमें क्या करना है कि नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण, तो जो भी हम नाम स्मरण करते हैं ना, तो नाम स्मरण से हमारा आकाश तत्व बहुत मन में विचार नहीं करना पे और अंदर नहीं ले जाना, उससे क्या होता है, दोष निर्माण होता है और हमारा ये विशुद्धि चक्र इनबैलेंस होता है, ब्लॉकेज होता है। तो हमें क्या करना है कि नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण, नाम जप करना है, माला करो, जप करो, पूजा अर्चना करो। तो जब भी आपके मन में कुछ ऐसा आता है, तो उससे क्या होता है, पूजा पाठ नाम स्मरण से आपका ध्यान वहां ईश्वर में लगेगा और आपका मन है, जो चित्त है, उससे वो जो बात आपकी अनप्रिय है, उससे आप धीरे धीरे रिलीज कर पाओगे। और ये हम जो ये सप्ताह में 7 दिवस ये 7 चक्रों के ऊपर ध्यान कर रहे, तो इससे बहुत दिव्यता हमारे भीतर जागृत होगी। अभी कहते हैं सरस्वती कहाँ है, तो बोलते हैं जीभ पे। सरस्वती कहाँ है, तो जीभ पे, और ये सत्य है, जीभ पे सरस्वती रहते हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। ये हमको बचपन से हमारे दादी नानी सब सिखाती थी कि सरस्वती जब जिह्वा पे है। तो हमें हमारे बचपन से ये सब हम ज्ञान लेते आए हैं। तो ये हमें बहुत संभव हो सकता है, तो नाम स्मरण करना। नाम स्मरण से हमारा बहुत दिव्य थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। और कल अगर हमें कुछ ऐसी समस्या होती है, तो हम उसको दिव्यता से उत्तर दे सकेंगे। तो हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी हमारा हमारे साथ जुड़े हुए परिवारजन है, उनका स्वीकार भाव हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। और आकाश तत्व यानी अवकाश, जो हमारे आकाश तत्व के भीतर, जो कई बार कैसा होता है कि यूरिन यूरिन समस्या हो सकती है जब वो विकसित नहीं हो। तो कहता गर्भ का निर्माण होना, ये आकाश तत्व का बहुत महत्व है। कोई भी चीज का निर्माण होना मतलब ये आकाश तत्व के द्वारा ही होता है। आकाश तत्व कहते हैं, इसको पहले हमने कहा कि निर्माण होना स्वाधिष्ठान चक्र, लेकिन उसका विकास कहाँ से होता है, तो विकास होता है आकाश तत्व। स्वाधिष्ठान चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों मिल के वो संतति प्राप्ति, कुछ कला प्राप्ति, वो लेखक है, आर्टिस्ट है, तो वो इसी तरह से आकाश तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आकाश तत्व जब कभी बढ़ गया, तो ये मेंदु, जो हमारा मस्तिष्क में मेंदु आता है, वहां उससे मस्तिष्क में ज्वर, मस्तिष्क में दुखावा, माइग्रेन ऐसी समस्या होती है, ब्लड प्रेशर हाई लो। तो इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है, आप नाम स्मरण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डायबिटीज, अभी डायबिटीज के लिए भी ये बहुत महत्व का है। मणिपुर चक्र और आकाश तत्व जब दोनों साथ में डेवलप नहीं होगे, तो आपको वो जो डाइजेस्टिंग है वो बरोबर नहीं होता। तो एनर्जी जो आपको होनी चाहिए, वो एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो इसमें आपको जो मेडिटेशन के द्वारा ये 7 चक्रों के ऊपर ध्यान करते हैं, उससे आप बहुत दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो ये 7 चक्र है, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है, ये बहुत दिव्य महत्व है इसका। और अगर आप ये जान गए, समझ गए, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आकाश तत्व बढ़ेगा
तो आप बहुत बहुत विकसित होगे, बहुत आपका दिव्यता और हमारे जो आयुष्य है उसके भीतर डेवलप करना। जब हम खाना खाते हैं तब बहुत शांत रहना है, बहुत शांत रहना है। और कोई भी प्रकार का, देखो टीवी, या हम क्या करते हैं आज आधुनिक जमाने में, टीवी चलाते कुछ भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं और कुछ भी कहीं भी कुछ भी खाना ले रहे हैं, कैसे भी हम डाइट में बरोबर फॉलो नहीं करते, कुछ भी कोई भी वक्त पे खाना खाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे तत्व का जो हम खाना है यही हमारे 5 तत्वों की पूर्ति करता है। और ये 5 तत्वों की पूर्ति के लिए लास्ट मैंने पिछले 2 महीने पहले भी एक सेशन लिया था कि हमें किस तरह का डाइट लेना है। आप वो भी जाकर देख सकते, चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में हमारा वो सेशन है। तो डाइट में भी हमें बहुत संतुलन बनाए रखना है, एक संतुलन रहेगा। और जब हम खाना खाते हैं तब हमें ये भाव लेना है कि हमारे 5 तत्वों की पूर्ति इस खुराक के जरिए हो रही है। और ये भाव से बिल्कुल शांत होकर चबा चबा कर खाना खाएंगे तो हमारा सारे तत्वों की पूर्ति बहुत दिव्यता से होगी। दूसरी बात, जब हम जल लेते हैं, जल भी हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो ये हमारे जल तत्व की पूर्ति करता है। ये बहुत दिव्य जल है, इसमें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है। ये भाव से हम जब हम 1 गिलास जल पीते हैं ना, तो हमारे भीतर वो बहुत दिव्य ऊर्जा, दिव्य तरंगे हमारे भीतर एकदम एक्टिव होती है। और हमें 1 गिलास पानी में ही बहुत सारी ऊर्जा, बहुत दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आगे हम हमारा जो विशुद्धि चक्र है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो कैसे करना है, हर बार हम जैसे बता रहे हैं, जैसे हमें डीप ब्रीथ करना है, श्वास अंदर भरनी है, भर के हमें रोकना है, पूरी श्वास नाक से भरनी है और रुकना है। और कितनी काउंट करनी है, 4 तक, और श्वास रोकनी है। फिर 4 के बाद हमें श्वास कहाँ से निकालनी है, मुंह से। निकालने के बाद हमें फिर 1 2 3 4 काउंट करना है, फिर रोकना है, फिर नाक से श्वास भरनी है। तो ये ऐसे हम रुके, श्वास भरे तब रुके, 4 काउंट किए, फिर श्वास मुंह से निकाले, फिर 4 काउंट किए। तो ऐसे हमारा एक ऐसे 24 टाइम करते हैं तो ये हमारा एक सर्कल होता है। एक बार श्वास भरेंगे तो ये इसे सर्कल श्वास कहते हैं। सर्कल हमारा ये, इससे क्या होता है कि हमारे सारे ऑर्गन से, हमारी जो नाड़ी है इसमें एक शुद्धता और एक लयबद्ध तालबद्ध उसमें रिदम आती है। और जब रिदम आ गई तो आप कहते हैं ना, कई ध्यानी पूछते हैं कि हमारा ध्यान करते हैं तब बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा इधर उधर हो जाता है, माइंड में बहुत सारा कुछ न कुछ और चलने लगता है। तो ये रिदम बैठाने के लिए हमें ये जो श्वास की गति है उसको पहले तो नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। तो हम फिर से ज्वाइन करते हैं, तब तक आप सब ध्यानी ये रिदम की प्रैक्टिस करें और पूरा श्वास भरे, फिर काउंट करें 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 रुके। अभी फिर श्वास भरे, नाक से भरना है। और भरोगे ना जब श्वास, तब पूरा पेट है वो गुब्बारे जैसे फूल जाएगा। और जब खाली करोगे ना, मुंह से खाली करना है, तब पूरा नाभि तक, नाभि है वो कमर तक टच हो जाएंगी। तो क्या होता है कि जब हम भरते हैं श्वास तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर ले रहे हैं। और जब हम खाली करते हैं तो हमारे भीतर का जन्मों जन्मांतर का, क्योंकि हमने कभी ये प्रैक्टिस ही नहीं की, तो जन्मों जन्मांतर की हमारी कार्बन है वो पूरी हमारी निकल रही है, वो निकल रही है। और हम फिर ऊर्जा ले रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं जो कार्बन है वो।
इससे क्या होता है कि हमारा जो ये स्थूल देह है, ये छोटे 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 अणुओं से बना है। इससे हमारे भीतर वो दिव्य ऊर्जा जो सुसुप्त अवस्था में हमारी अणु जो सुसुप्त है, वो अणु सब एक्टिव हो गए और हमारे शरीर में एक दिव्य परिवर्तन होगा। और वो दिव्य परिवर्तन से हम बहुत दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा ने सभी को परमात्मा के जैसी ही सभी प्राणी में ऊर्जा दी है, लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं करते। तो ये उपयोग करने के लिए शरीर है, उससे हमारे गुरु कहते थे कि हमारा ये प्रयोगशाला है। और प्रयोगशाला में हमें बहुत निरंतर प्रयोग करने हैं। डेली हमें ध्यान करना है। अभी आकाश तत्व की उंगली है ये, बीच वाली उंगली। तो हमें आकाश तत्व के लिए अंगूठा और ये उंगली, बाकी तीनों उंगली सीधी, अंगूठा और ये ऐसे करना है। ये मुद्रा हो गई आकाश तत्व की। और इस तरह से बैठना है। इसको आपको अपनी गोदी में रखना है, कमर बिल्कुल सीधी। और फिर से हम रिजॉइंट करते हैं जब तक आप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारा बीच वाली उंगली है, ये हमारी आकाश तत्व को दर्शाती है। इसको टॉप से, अंगूठे के टॉप के साथ, बाकी सब उंगली सीधी। और ऐसे बैठना है हमें, हाथ को अपने गोदी में, जो आप सोफा में या चेयर में जहां भी बैठ सकते हैं वहां बैठे हैं, वहां बहुत शुद्धता से। और आज आप चाहे तो एक गिलास पानी भरकर बैठे, ताकि क्या होगा कि विशुद्धि चक्र की साधना है, तो बहुत दिव्य ऊर्जा आने वाली है। हम मंत्र है, बीज मंत्र। और इससे ऊर्जा आने से क्या होगा कि बहुत दिव्य हमारे भीतर एक जागृति होने वाली है। तो उसको फिर आप ध्यान करने के बाद वो पानी जब पियोगे, तो बहुत दिव्यता आप में एक एक्टिवनेस फील होगी। तो एक गिलास पानी आप जरूर लेकर बैठे और इस तरह की मुद्रा करके फिर से रिज्वाइन करेंगे हम। खाने में आकाश तत्व के लिए हमें एक्टिव करना है, उसको जागरूक करने के लिए खाने के लिए मैं बताना भूल गई थी। तो इसमें खाने में आपको मेथी की भाजी है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, जिससे आपका आकाश तत्व हब से ये सब आकाश तत्व विकसित होता है। इससे हल्दी है, ये सब आकाश तत्व को डेवलप करती है। दूसरा, फल में देखने जाए तो फल में खरबूजा, ये बहुत दिव्य, आपको आकाश तत्व डेवलप करना है, आकाश तत्व पे काम कर रहे थे, तो खरबूजा बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी आसन, आसन में कहूंगी कि इसमें भस्त्रिका और सर्वांगासन, ये बहुत आपका थ्रोट चक्र बहुत ही खुलने में मदद करेगा। तो ये आज का ये रहा सर्वांगासन और भस्त्रिका, ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपको। तो आज हम ध्यान करेंगे। तो पहले बहुत दिव्यता से डीप ब्रीथिंग करेंगे और ब्रह्मांड की पूरी दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर पूरी मुद्रा करेंगे। देखो, बिल्कुल ये टॉप और ये टॉप टच करना है। और ऐसे करके बैठना है आपको, बिल्कुल सहज, बिल्कुल कोई भी इस प्रकार का शरीर में अकड़ाहट नहीं, और बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। जिन्हें भी थायराइड वगैरह की समस्या है, यूरिनरी संबंधित समस्या है, वो भी ये आसन करने से और ध्यान करने से क्लियर हो सकती है। और बिल्कुल सीधा बैठे, बिल्कुल कहते हैं ना कि शरीर को खुला ढीला छोड़ दे, बिल्कुल। और पूरी नासिका से श्वास अंदर भरते हुए, बिल्कुल शांत होते हुए, बिल्कुल शांत। और गहरे, और गहरे। और ये है शरीर है ना, उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम देंगे हम, थोड़ी देर के लिए। पसंदीदा कपड़ा हम बाहर से आके कैसे हैंगर पे टांगते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और बहुत सहजता से अपने भीतर अपने सूक्ष्म से जुड़ेंगे।
बहुत सहज भाव से, बिल्कुल आराम से, और श्वास अंदर गहरे भरते जा रहे हैं, और गहरे, और गहरे। जितने आप बिल्कुल अपने सूक्ष्म से जुड़ते जाओगे, उतने ही अपने आप को हल्का अनुभव करने लगोगे, और बिल्कुल अपनी चेतना को अपने कंठ में, बिल्कुल अपनी चेतना अपने कंठ में केंद्रित करना है। ये आपका विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र में पूरा ध्यान, बिल्कुल ध्यान विशुद्धि चक्र में। आप अभी अपने सूक्ष्म में अपनी चेतना को बिल्कुल भी अपने सूक्ष्म से विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करते हुए और गहरे, और गहरे उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को, कोई भी विचार कुछ भी आता है आने दो। अभी हमें सिर्फ अपनी चेतना को हमारे कंठ में, हमारे विशुद्धि चक्र में ही केंद्रित करना है। बहुत गहरे, ये जो नासिका से श्वास लेते हैं ना, एक, इसकी एक छोर परमपिता परमात्मा ने पकड़ी है, और दूसरी हमारे भीतर एक प्राण ऊर्जा के रूप में बह रही है। धन्यवाद करें परमात्मा का। और ये आज हम जो जुड़ सकते हैं ना, ये हमारे गुरु तत्व की वजह से। हमारा गुरु तत्व हमें बहुत दिव्यता दे रहा है। तो प्रणाम करें अपने गुरु तत्व को, और धन्यता अनुभवते हुए हमारा ध्यान पूरा हमारे थ्रोट चक्र पे। और देखो कितना दिव्य आसमानी रंग का कमल, कितना दिव्यता से खिला हुआ अनुभव करे। 16 पंखुड़ी, बहुत दिव्य आसमानी कलर का कमल, एक एक पंखुड़ी दिव्यता से, बहुत दिव्यता से एक एक पंखुड़ी खुलते जा रही है। आप अपने थ्रोट चक्र में है अभी, और बहुत दिव्यता अनुभव करते हुए अभी हम हमारे आकाश तत्व शिव जी को नमन करते हुए, भगवान शिव जी को नमन करते हुए, वही आकाश तत्व हमारे विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र का जप करेंगे, जिससे हमारा थ्रोट चक्र एक्टिव होगा। हम बहुत दिव्य अद्भुत आनंद की अनुभूति। हम 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 पूरे वाइब्रेशन हो रहे आपके सुषुम्ना से लेकर पूरे, पूरी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में एक दिव्य स्पंदन के साथ आप अनुभूति कर रहे अपने थ्रोट चक्र में। एक एक कमल की पेटल्स में बहुत दिव्य स्पंदन। जब बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत दिव्य एक वाइब्रेशन आप में कंपन से उत्पन्न हो रही है। अनुभव करें। हम 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 हम
हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम हम पूरे शरीर में, आपके सूक्ष्म देह में पूरे स्पंदन अनुभूति हो रही है। अनुभव करे, बहुत दिव्य कंपन आप में अनुभूति हो रही है। मुझे यहाँ आप सभी के वाइब्रेशन पता चल रहे, सभी के बहुत दिव्य ऊर्जा सभी में प्रवाहित हो रही है। अभी आप अपने थ्रोट चक्र में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, आकाश तत्व में आप स्थिर कर रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, आप अपने आकाश तत्व की ऊर्जा आकाश तत्व में आपके स्थिर कर रहे हैं। बहुत दिव्य दिव्य स्पंदन, बहुत दिव्य ऊर्जा, सभी पेटल्स में एक दिव्य दिव्य स्पंदन, एक दिव्य कंपन अनुभव हो रही है। फिर से हम बीज मंत्र का जप करेंगे। हम 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 बहुत विशालता आप में आ रही है। सारा ब्रह्मांड का आकाश तत्व देखो कितना दिव्य आप में विकसित हो रहा है, और आप सारे ब्रह्मांड में, और सारा ब्रह्मांड आप में बहुत दिव्य आकाश तत्व विकसित हो रहा है। अनुभव करें और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम दिव्य आकाश तत्व की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में अनुभव कर रहे थे। ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आप अपने पाँव के पंजों से लेकर घुटनों तक अनुभव कर रहे हैं। आपके सूक्ष्म में, आपके पूरे सूक्ष्म देह में, पाँव के पंजों से लेकर घुटनों तक आकाश तत्व की ऊर्जा आप में बहुत दिव्यता से अनुभव कर रहे हैं। शरीर के एक एक हिस्सों में आकाश तत्व विकसित हो रहा है। वहां से ऊपर, घुटने से ऊपर, कमर तक, थाइस, जंगा, नितंब, गुदा द्वार, आपकी योनि, बहुत दिव्य ऊर्जा एक एक कण कण में बढ़ती जा रही है। आप अनुभव करें बहुत दिव्य ऊर्जा, कितनी दिव्यता से आप ऊर्जा अपने भीतर और पूरी नकारात्मकता रिलीज हो रही है। हे परमात्मा, मेरे कमर से लेकर पाँव के पंजे से लेकर कमर तक के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सारी आज दिव्य ऊर्जा से भर चुकी है और प्रॉब्लम पूरी रिलीज हो रही है। ये भाव के साथ ध्यान करें, ये भाव के साथ ही दिव्य ऊर्जा अपने अंदर प्रवाहित करें। बहुत प्यारे, बहुत दिव्य आत्मा हो आप सब, बहुत दिव्य साथी हो मेरे आप सब, बहुत दिव्यता से ऊर्जा अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो। वहां से दिव्य ऊर्जा आपके लोअर स्टमक, आपके लोअर स्टमक, आपके किडनी दोनों,
आपकी छोटी बड़ी आंत बहुत दिव्यता से पीछे कमर के हिस्से में, आपके दोनों हिप्स, गुदा द्वार और वहां से थोड़ा ऊपर आपका स्पाइन में बहुत दिव्यता से ऊर्जा भर रही है। वो दिव्यता से ऊर्जा पूरी ऊपर के ओर आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में भरते हुए पूरे स्पाइन में सातों सात चक्र में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपको बहुत दिव्यता से एक चक्र भेदन की अनुभूति, एक गर्माहट सी अनुभव हो रही है आपके पूरे स्पाइन में। अनुभव करें। वहां से आगे की तरफ आएंगे। आपके लोअर लोअर स्टमक में पूरी ऊर्जा, आपके दोनों किडनी, पेडू, जठर अग्नि, वहां से थोड़ा ऊपर आपके पेनक्रियास में, आपकी छोटी बड़ी आंत, लिवर, लम्स, सभी जगह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके जठर अग्नि में बहुत दिव्यता से ऊर्जा प्रवाहित अनुभव करें। धीरे धीरे आप ऊपर के तरफ और ऊपर आ रहे हैं, अपने भीतर वो दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हुए, और पूरी नकारात्मकता आज रिलीज हो रही है। यही दिव्य भाव के साथ थोड़ा सा और ऊपर आएंगे। और थोड़ा सा ऊपर, पेट से ऊपर थोड़े फेफड़े में, फिर पसलियां, धमनी, हार्ट में, दोनों सिरा में, दोनों नलियों में, श्वास नली, अन्न नली में बहुत दिव्यता से, दोनों साइड के पसलियों में, पीछे पेट के पूरे हिस्से में बहुत गहरी श्वास भरते जा रहे हैं आप। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर लेते हुए पूरी ऊर्जा अपने पेनक्रियास से ऊपर हृदय तक आ गई है, पीछे पूरे पीठ में भर गई है। और श्वास भरते जा रहे हैं, और गहरे, और गहरे, और गहरे उतरते जा रहे हैं। बहुत शून्यता में स्थित होते हुए और श्वास भरते जा रहे हो, और श्वास भरते जा रहे हैं। वहां से थोड़ा सामने की तरफ आएंगे। आपके दोनों स्तन, आपकी छाती, आपके दोनों बाजू, आपके दोनों कंधे, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आप श्वास के द्वारा, प्राण ऊर्जा, पंच प्राण में आप ऊर्जा प्रवाहित करते हुए खुद को बहुत धन्यता अनुभव कर रहे हैं। बहुत दिव्य ऊर्जा एक दिव्य तरंग के साथ आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। बहुत आनंद की स्थिति आप में। वहां से धीरे धीरे ऊपर दोनों स्तन में, बाजू में, कंधों में, कोहनी, हथेली, हाथ की उंगली, सभी जगह बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए और गहरी सांस भरते हुए, और गहरी श्वास भर रहे हैं। यहीं से आप आगे की तरफ फिर ऊपर तरफ आएंगे। आपके कंठ में, यहीं हम विशुद्धि चक्र में बहुत दिव्य ऊर्जा एकत्र कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे। आपके थाइमस ग्लैंड, पिनल ग्लैंड, यहाँ पे दिव्य ऊर्जा मस्तिष्क में भर रही है। सामने की तरफ आएंगे। आपके ठोड़ी, आपके दांत,
पेड़े, जड़बे, जीभ, तलु, होंठ, गाल, नाक, नाक के दोनों छिद्र, सूंघने की शक्ति, दोनों कान, कान में सुनने की शक्ति, गाल, गाल की स्किन, मांस, मज्जा, सभी में ऊर्जा प्रवाहित होते हुए और गहरे श्वास भरते जा रहे हैं आप। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है और अपने भीतर एक दिव्य कॉन्फिडेंस आप में स्थापित हो रहा है। ये दिव्य प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड की आपको दिव्यता दे रही है, अनुभव करें। वहां से थोड़ा ऊपर, दोनों आंख, आंख की पलक, आंख की आईब्रोज, आंख की देखने की शक्ति, वहां से थोड़ा ऊपर आपका कपाल, वहां से थोड़ा ऊपर आपका मस्तिष्क, पूरे आपके केस, पूरे आपके मस्तिष्क में पीछे छोटा मगज, बड़ा मगज, सभी जगह कितने सूक्ष्म सूक्ष्म नसे, कितनी सूक्ष्म वाहिनी, देखो कितनी दिव्य रचना है ये परमात्मा की। हमें तो सिर्फ अनुभव करने परमात्मा ने भेजा है, साक्षी भाव से हमें देखना है, सिर्फ निहारे अपने दिव्य स्थूल देह को, अपने सूक्ष्म देह को निहारे। स्थूल देह बाहर वहां बैठकर देख रहा है, विश्राम ले रहा है और हम हमारे सूक्ष्म में जुड़े हुए आनंद की अनुभूति, बहुत दिव्यता अनुभव करते हुए अनुभव करें और खुद में बहुत धन्यता अनुभव करते हुए और एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए बहुत दिव्य ऊर्जा से आप भर चुके हैं। ब्रह्मांड की ये दिव्य सारी ऊर्जा आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में, आकाश तत्व की ऊर्जा, पूरा आकाश तत्व आपका विकसित हो चुका है और बहुत दिव्य आपको दिव्यता प्रदान करते हुए आप बहुत दिव्यता से सभी तरह से मुक्त और बहुत आनंदित अनुभव करते हुए धन्यवाद करे उस परम पिता परमात्मा का, धन्यवाद करे उस गुरु तत्व का, उस गुरुदेव का, उस सप्त ऋषियों का, बहुत धन्यवाद करे अपने गुरु का, जिन्होंने आज आपको बहुत दिव्य ध्यान के द्वारा ये दिव्य ऊर्जा प्रदान करवाई। बहुत धन्यवाद करे और बहुत आनंदित और दिव्य ऊर्जावान अनुभूति करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, जब भी मैं स्थूल देह धारण करूं तभी भी मेरे स्थूल देह में भी यही ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो। यही भाव के साथ हम धीरे धीरे बहुत धन्यता अनुभव करते हुए अपने स्थूल में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं जहां घर पर हमने स्थूल देह को विश्राम करने उस सोफे पे, उस चेयर पे स्थूल देह में हम प्रवेश करेंगे, हमारे बहुत दिव्यता और आनंद की अनुभूति करते हुए, बहुत धन्यता अनुभव करते हुए, हे मेरे परम तत्व, मैं अभी मेरे स्थूल देह में प्रवेश करता हूँ, करती हूँ। बहुत धन्यता, ये ऊर्जा, सूक्ष्म की ऊर्जा मेरे स्थूल में भी प्रवाहित हो ताकि कण कण से रोग मुक्त हो सकूं और मेरा पूरा विशुद्धि चक्र पूरा एक्टिव हो चुका है। यही भाव फिर से एक बार स्थूल में प्रवेश करके हम विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे।
हम 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 पूरे सूक्ष्म से स्थूल में बहुत दिव्य ऊर्जा आपके स्थूल में भी प्रवेश कर चुकी है। आकाश तत्व की ऊर्जा अनुभव करे फ्रेंड्स। कितने प्यारे हो आप सब, बहुत दिव्य हो आप सभी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत धन्यता अनुभव करते हुए आप अपने स्थूल में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत दिव्य ऊर्जा, बहुत दिव्य ध्यान। आज आकाश तत्व पूर्ण विकसित हो चुका है। कितने विशाल हो चुके हो आप। बस यही भाव में निरंतर रहे, यही प्रार्थना के साथ आप अपने दोनों पांव की उंगली हिलाए और मुद्रा खोलकर बहुत धन्यता अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को अपने विशुद्धि चक्र पे इस तरह से रखें और बहुत धन्यता अनुभव करते हुए एक दिव्य अद्भुत अनुभूति अनुभव करें। देखो आपको बहुत दिव्यता अनुभव कर सकोगे। आपको एक वाइब्रेशन अनुभव होगी, आपके विशुद्धि चक्र में अनुभव करें। आप हम मंत्र का जप करेंगे। हम आपके विशुद्धि चक्र में एक वाइब्रेशन अनुभव करें। हम 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 बहुत दिव्य, एक दिव्य अद्भुत अनुभूति। पूरा आपका आकाश तत्व एक्टिव हो चुका है। वहीं से हाथ को बहुत दिव्यता से स्पर्श रब करते हुए अपने आंखों पे रखे। बहुत दिव्य अद्भुत ध्यान के लिए आज के ध्यान की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, घड़ी, आसन, आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अद्भुत अनुभूति के साथ आंख खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ध्यानियों का। नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। નમઃ શિવાય नमः शिवाय नीरुबेन रंजन। नमः शिवाय। ને आज મારે જયશ્રી છે એ પણ જોડાઈ ગઈ છે આપણા बहुत વુમન धन्यवाद ग्रुपમાં। जयश्री बहन, आज आपको भी Thank you. देखा। हाँ, thank you. तो कैसा रहा? मजा आई। हाँ हाँ, अच्छा लगा। अच्छा આજનું लगा। ખૂબ જ સરસ થયું હો। और ખૂબ कामिनी ખૂબ ધન્યવાદ दीदी। धन्यवाद। બહુ અદ્ભુત અદ્ભુત હતું ખરેખર। આજે આખું સેશન લીધો અમે। જયશ્રી हाँ, અધૂરેથી આવી પણ આવી ગઈ અને મને મેં आपने આખું बोला લીધું ना जो वाइब्रेशन પણ बહू होगा साરું बराबर लाग्યું। वाइब्रेशन हो रहा था एकदम हाँ, एक अद्भुत। एक करके बोले, कृपया एक एक करके बोले। मैं बोलती हूँ, जो वाइब्रेशन बोल रहे थे वाइब्रेशन एकदम बराबर वाइब्रेशन हो रहा था अभी धन्यवाद लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद एकदम ज्योति अद्भुत। बहन। જય खूब શ્રી खूब Oh, thank you. धन्यवाद हाँ, दीदी। बस तुमने હિન્દી બોલી છે એટલે हाँ, બધાને કરતા ને હિન્દી બોલી ओके। બધી। धन्यवाद आपका और बहुत अद्भुत फीलिंग हुआ। धन्यवाद जयश्री जी, बहुत 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 हम्म, धन्यवाद। नमः शिवाय। हाँ, ओम आप नमः एक ही शिवाय। हाँ काम करें या आप वो सभी शेयर करें ये
क्या होता है कि शेयर करना भी एक पुरुषार्थ का कार्य है। आप मैं ये डालूंगी रात्रि में, तो आप सभी शेयर करें ताकि सभी को ये लाभ मिल सके। हम तो चाहते हैं कि सभी बहुत दिव्य ध्यान करें, सभी में वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो। बहुत धन्यवाद रंजन बेन, थैंक यू जयश्री आपका बेन। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत आपका अच्छा लगा, बहुत अद्भुत Thank था। धन्यवाद। प्रणाम। कामिनी बेन, आपका अनुभव बताए। कामिनी ना, ओ कामिनी बीजा बीजा बोलो सब। आज जब भी वाइब्रेशन आपने बताया ना, हम मंत्र का उच्चार कर रहे थे तब वाइब्रेशन हुए, पर वो वाइब्रेशन जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा, बहुत पता नहीं अच्छा। क्यों ऐसे लग रहा था कि ये वाइब्रेशन सारे ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे। आज आज की फीलिंग अच्छी थी। खूब खूब धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आज धन्यवाद। बहुत अच्छी नमः फीलिंग। शिवाय, नमः नमः शिवाय दीदी। शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।